नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर 2 पर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोरकर। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक महिला को रामटेक पंचायत समिति गांव का अधिकारी बताकर 2 अज्ञात आरोपियों ने एक महिला के जेवर लेकर हुए फरार। आरोपियों की तलाश जारी। और केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मोर्चा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं संविधान का अपमान। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले की रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले रामटेक थाना अंतर्गत कवड़क दुधाला गांव में पंचायत समिति रामटेक के अधिकारी बनकर 2 अज्ञात आरोपियों ने एक महिला के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर रामटेक थाने में मामला दर्ज किया गया है। वॉइस प्राप्त जानकारी के अनुसार रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाली मंगला महेंद्र वाघाड़े अपने घर में बैठकर खाना खा रही थी। इसी बीच 2 अज्ञात युवक आए तथा महिला को बताया कि हम पंचायत समिति रामटेक से आए हैं तथा तुमको 1,75,000 रुपये की जो बकरी मिलने वाली है उसको लेकर तुमको 17,000 रुपये आज ही भरना पड़ेगा, नहीं तो कल आपका लोन रिजेक्ट होगा। उसी के चलते महिला द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपियों द्वारा गहनों की मांग की गई। जैसे ही महिला ने गहने दिए वैसे ही आरोपियों द्वारा आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की मांग की गई, जिसमें महिला एवं उसका पति घर के भीतर गए। वैसे ही 2 युवक बाइक में बैठकर फरार हो गए। माझे नाव महेंद्र वाघाडे, राहणार दुधाळा। काल 2 व्यक्ती अनवळखी 12:30 वाजता त्या दरम्यान आले आणि ते म्हणाले की आम्ही पंचायत समितीतून आलेले आहे, तुमचा लोन बकऱ्याचा लोन पास झालेला आहे, बकऱ्याचा लोन पास झाला तुम्ही द्या, आम्हाला कागदपत्र द्या। त्याला मी राशन कार्ड दिला, फॉर्म भरत होते आणि म्हणत होते का 17,000 रुपये द्या। तर म्हणजे म्हणलं का 17,000 रुपये आहे नाही माझ्याजवळ, मी गरीब माणूस। तर ते म्हणून ठीक आहे काय नाही काय असं द्या। तर आम्ही त्याला विचार केला, आम्हाला धक्काबुक्की करत होते ते आणि दरवाजा बंद करत होते, अंदर घेतले आणि धक्का करत होते। गाडी बाईकडं आतमध्ये बाईक ठेवली त्याईनं, बाईकने आले होते ते म्हणत होते का 2 लवकर द्या, आम्हाला लवकर दुसरीकडे जायचं आहे बा। तर त्यांनी आम्ही पैसे न देताना त्याला दागिने दिले कानातले आणि पेटीमध्ये ते दिले। दागिने जबरदस्तीने मागणी केली, नाही देत होते तरी पण जबरदस्तीने मागणी केली त्याने आणि बचावासाठी आम्ही दागिने दिले। साथ ही 24,800 रुपये का मुद्दे गहने लेकर फरार हो गए। अपनी घटना की जानकारी रामटेक पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बकरीचं लोन पास झालेलं आहे म्हणे। आता आज व्हिडिओ साहेबांनी आम्हाला इथं पाठवलं म्हणे की आजची शेवटची तारीख आहे, तर तुम्ही आजच्या आज डॉक्युमेंट्स तयार करा आणि त्यांचं लोन पास करून द्या। त्याचा लोन पास करण्यासाठी पहिले तुम्हाला 17,000 भरायला लागते। आम्ही म्हटलं नाही बा, आम्ही गरीब लोक आहो, 4 दिवसानंतरच आधी सांगितलं असतं तर आम्ही कुठून तरी गोळा करून ठेवलं असतं। आता रोज मजुरीवाली लोक आहो आम्ही, आमच्या कशी एवढे पैसे नाही आहे। मग ते थोडंसं माझ्या पतीवर असे रागावले खूप जोरात। आम्ही म्हटलं थांबा बाहेर निघू द्या, तर नाही म्हणे दुसऱ्याकडून पैसे तरी गोळा करून आणतो म्हणलं, तरी नाही म्हणे बाहेर जायचंच नाही म्हणे तुम्ही म्हणे। ठीक आहे म्हणे, नाही आहे तुमच्याकडे पैसे म्हणे तर दागिने वगैरे तर राहतातच म्हणे, तर आपल्या इथं म्हणे बिना दागिन्याचे राहत नाही म्हणे। आणि माझ्या अंगावर त्यांना बिऱ्या दिसल्या, माझ्या गळ्यात गळसोली वगैरे दिसली। मग असे मागच लागले होते, बाहेर पण नाही, आमच्याकडे मोबाईल पण नाही, आम्ही दुसऱ्याला फोन पण नाही करू द्यायचे, दोन्ही दार मागचे पुढचे बंद पण केले होते। मग मी गेली आणि पेटीमध्ये माझे झुमके होते आणि कानातले बिऱ्या होत्या, ते झुमके बिऱ्या आणि नाकातली नथ घेऊन गेले। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुले, रामटेक। मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री अरविंद भदौरिया भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के मोरगांव अर्जुनी के कार्यकर्ता बैठक व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों और मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ही बनेगी और राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना संजय राउत पर तीखा सवाल उठाए। इस अवसर पर सांसद सुनील मेंढे के साथ ही पूर्व विधायक इंजीनियर राजकुमार बडोले, पूर्व नगर सेवक आशु गोडाने और कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रफुल्ल पटेल एक खोटी कौड़ी भी मध्य प्रदेश से लेके नहीं आएंगे। मैं जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश बहुत समझदार प्रदेश है, इस
इसलिए प्रफुल्ल पटेल की कोई वॉइस मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए 100% भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना के आएगी। इसलिए कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में अस्तित्व नहीं है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को औरंगजेब का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए बीजेपी औरंगजेब इसलिए बीजेपी का हिंदुत्व झूठा है, ऐसे संजय राउत ने कहा है। क्या बोलेंगे सर आप? संजय राउत भी जो है ना थोड़ा बौखला गया है, मानसिक रूप से हिल गया है। कई प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, जेल में रहने के बाद जेल के कैदियों ने कुछ ठीक कर दिया गया होगा। इसलिए शिवसेना अपने मूल विचार से हट गई है। शिवसेना को बाला साहब को याद रखना चाहिए। बाला साहब जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी पार्टी के नेता थे, राम मंदिर के मूवमेंट से लेकर काशी विश्वनाथ के मूवमेंट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। मैं पूछना चाहता हूँ शिवसैनिकों से, उनके पार्टी के संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी से, आप वैचारिक रूप से कहाँ जाके गोद में बैठ गए? घर के रहे ना घाट के रहे? तो इसलिए संजय राउत मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हलकट टाइप के बयान देते रहते हैं। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अभी बागेश्वर बाबा ने बोले हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, आपका एजेंडा है क्या बीजेपी का? ये बागेश्वर बाबा का एजेंडा हो सकता है, बीजेपी के बागेश्वर बाबा बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए बागेश्वर बाबा से आप जरूर पूछे जाके उनके एजेंडा क्या है, उस दृष्टि से आप लोग बातचीत करेंगे। बीजेपी की सरकार है, व्यापारी की सरकार है, ऐसे कांग्रेस ही गई है, क्या भूमिका है आपकी? बीजेपी की सरकार व्यापारियों की भी सरकार है, एससी की भी सरकार है, एसटी की भी सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है, मध्यम वर्गों की भी सरकार है, कर्मचारियों की भी सरकार है, किसानों की भी सरकार है, मजदूरों की भी सरकार है, मजदूरों की भी सरकार है, झुग्गी बस्ती की भी सरकार है। सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सभी अंगों का विकास करना, देश के सभी समाजों का विकास करना, सब समाज को करे संगठित, आगे ही बढ़ते जाने वाले भाव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इस देश में नरेंद्र भाई मोदी हमेशा कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि फलाने ढिमके, जितनी योजनाओं का लाभ हुआ है किसी धर्म के आधार पर किया है, किसी पद के आधार पर किया है, किसी के प्रधानमंत्री आवास कोई धर्म जाति के आधार पर देखे दिए गए हैं। इसलिए नेगेटिव वातावरण बनाने वाले इस प्रकार की हरकतों के माध्यम से एक कंफ्यूजन पैदा करने का काम। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए जाहिद शेख भंडारा। महाराष्ट्र सीईटी 2023 पीसीएम और पीसीबी का परिणाम घोषित किया गया है। नतीजे आज दोपहर तक आ जाएंगे। 12 जून को स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र की ओर से जारी किए गए हैं। एग्जाम में शामिल उम्मीदवार वेबसाइट पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। MHT CET 2023 ने इस साल 1,45,000 उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन किया था। परीक्षा 2 फेज में हुई थी। PCM ग्रुप में 9 मई से 14 मई 2023 तक और PCB ग्रुप के लिए 15 मई से 20 मई तक परीक्षा हुई थी। सफल उम्मीदवार अब काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो गए। प्रोविजनल आंसर की 26 मई को जारी की गई थी और इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्टूडेंट को 28 मई 2023 तक का समय दिया गया था। सोलापुर जिले के आलंदी में ज्ञानेश्वर माउली की पालकी की यात्रा शुरू हुई। उसी समय वारकरी और पुलिस वालों में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आलंदी में किसी तरह का लाठीचार्ज नहीं हुआ है, थोड़ी धक्का मुक्की जरूर हुई है। उन्होंने कहा है कि 400 से 500 के आसपास युवा वारकरी में बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस को भी थोड़ी सी चोट लगी हुई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि वीडियो भी देखे तो उसमें लाठीचार्ज नहीं हुआ है, उनको रोकने की कोशिश की गई है। फिलहाल अब स्थिति शांत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी घटना को गंभीरता से देखा जा रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस विषय को लेकर राजनीति ना करे। इस मामले में कांग्रेस ने कहा है कि सैकड़ों साल से महाराष्ट्र में चल रही वारकरी परंपरा को दाग लगाने का काम शिंदे फडणवीस सरकार ने किया है। जिस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया है, कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि शिंदे और फडणवीस को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर विनय चौबे ने कहा है कि आलंदी में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कुछ लोग मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ स्थानिक लोगों ने घुसने की कोशिश की, बैरिकेड्स भी तोड़े और उस पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने बल का प्रयोग के जरिए जबरन हटाया गया।
जिससे कुछ भगदड़ जरूर हुई थी। कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी। एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। साथ ही पुलिस अधिकारी चौबे ने कहा है कि महाराष्ट्र के इस उच्च परंपरा पर दाग लगने की कोशिश ना की जाए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति व तबादले के अधिकारी छीनने वाली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ नागपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला। संयोजक देवेंद्र वानखेड़े व जगजीत सिंह के नेतृत्व में संविधान चौक से वैरायटी चौक तक बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने कहा है कि 8 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर दिल्ली राज्य सरकार के प्रशासकीय नियुक्ति व तबादले का अधिकार हटाकर अपने अधिकार में ले लिया था, जिसे आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने एक बार फिर सारे अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को देने का निर्णय सुनाया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश निकालकर फिर अधिकारी अपने हाथ में ले लिए है। यह संविधान की अवमानना है, जिसका तीव्र निषेध पूरे देश में आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता जो सरकार जो चुनती है वह सरकार को काम करने का, निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। इसी तहत दिल्ली की भी सरकार काम कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही। शिक्षा का मॉडल, पानी का मॉडल, हेल्थ का मॉडल, कई सारे अच्छे मॉडल देश को दिल्ली सरकार ने दिए हैं। लेकिन मोदी सरकार के पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसा मॉडल यदि पूरे देश में चल गया तो हमारी सत्ता निकल जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मोदी सरकार ने रात में कैबिनेट की मीटिंग किया और उसमें एक अध्यादेश लाया कि दिल्ली सरकार को कोई अधिकार नहीं होंगे। अधिकारियों की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अधिकारियों की बदली नहीं कर सकते, अधिकारियों की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, जिसके चलते दिल्ली सरकार काम नहीं कर पाएगी। और दिल्ली सरकार को खाली एक सरकार है ऐसा ही लोग बोलेंगे कि ये सरकार काम की नहीं है। ऐसा कमज़ोर करने का काम दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार के अध्यादेश के माध्यम से करने का काम मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए आज रामलीला मैदान पे पूरे राष्ट्रव्यापी महारैली का आयोजन किया। हमारे महाराष्ट्र के अंदर हर जिले के अंदर इसका विरोध करने के लिए लोकशाही रहना चाहिए, हुकुमशाही और दड़पशाही जो है इसको ख़त्म करना है। इसके लिए नागपुर में भी महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है। पहले तो जो केंद्र सरकार मोदी की जो केंद्र में बैठी सरकार है वो सबसे पहले तो भ्रष्टाचारी है ही है। और अभी ये तो पूरा ही पता चल गया है कि इनके जो नेतागण है ये भी पूरे अनपढ़ है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वह राजनीति कैसे करनी चाहिए। और जो चुनी हुई सरकार है, जो लोकप्रिय सरकार है दिल्ली की, हमारे केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी, उनको ये अध्यादेश लाके ये दिखा रहे हैं कि हम आपको पूरे तरीके से काम नहीं करने देंगे। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी से खुश है, उनको वो देखा नहीं जा रहा है, उनकी आंखों में वो खल रहा है। और इसीलिए ये ऐसे उठपटांग अध्यादेश लाकर केजरीवाल साहब को रोक रहे हैं कि ये अपने काम ना कर पाए। और दिल्ली की जनता को तकलीफ हो रही है और इनडायरेक्टली केजरीवाल साहब को काम ना करने देना, यानी कि दिल्ली की जनता को तकलीफ देना है, यही मोदी सरकार का मेन मोटो है। और इसलिए आज हम हमारे केजरीवाल साहब के साथ में है, जो अध्यादेश ला है वो केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए, हम उसका निषेध करते हैं। आम आदमी पार्टीतर्फे हे संविधान वाचवा रॅली आहे, कारण की इथे लोकतंत्राची हत्या होत आहे। आपल्या अधिकाराची जर आज आपण आपल्या अधिकारांना आज जर आपण सेव्ह नाही केलं तर काय होणार? आज मुख्यमंत्र्यांना हे काम करण्यासाठी रोखलं जात आहे, तर आम जनतेचं काय? संसदेमध्ये सिंगोर नावाचं जे हे लावलेलं आहे त्याचा अधिकार म्हणजे तानाशाही असा होतो। आज जर ती तानाशाही संपवण्याच्या करता संसद होती, संविधान होतं, परंतु आज संसद संविधान हे फक्त तानाशाहीसाठी आहे। जर तानाशाही संपायची असेल तर लोकांच्या अधिकारांना वाचवल्या जाईल। अदरवाईज राष्ट्रीय पातळीवरती तानाशाही लावून जनता ही लोकतंत्राच्या माध्यमात न राहता गुलामगिरीच्या माध्यमात राहील। राजांनी म्हटलं की 100 कोड़े लगाओ जनता को, तो 100 कोड़े हे जनताला खायला तयार राहतील। महाराष्ट्र टीवी 24 की खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। नागपुर वासियों के लिए खुश खबर, विद्युत मित्र कार्ड लगाओ और बिजली बिल में 30% तक पैसे बचाओ। विद्युत मित्र है आपका सच्चा साथी, तो जल्दी लगाओ विद्युत मित्र अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री और कंपनी के लिए। विद्युत मित्र कार्ड है 100% सर्टिफाइड एंड लीगल। SS इंटरप्राइजेस,
प्लॉट नंबर 701 सुदामपुरी नंदनवन रोड भांडे प्लॉट चौक नागपुर। कॉन्टैक्ट सुलभ शर्मा 9371909992 9371909993। लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध। लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त। अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 0712299588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना, खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College,